जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं देवी मनसा के बारे में। सावन के इस पवित्र मास में देवी मनसा, जो महादेव की पुत्री मानी जाती हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी। कैसे हुआ देवी मनसा का विवाह और क्यों त्यागना पड़ा देवी मनसा को कैलाश पर्वत। नागों की देवी कहे जाने वाली देवी मनसा को महादेव और देवी पार्वती के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े से बड़े त्याग किए, लेकिन इसके बाद भी शिव जी ने अपनी ही पुत्री को कैलाश त्यागने का आदेश दे दिया। आखिर क्यों? दरअसल यह उस समय की बात है जब ऋषि के श्राप के चलते कुरुवंश के राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र राजकुमार जन्मेजय ने कुरुवंश की बागडोर संभाली। कुछ समय बाद जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह जानकर उन्हें अधिक पीड़ा हुई और उसी समय जन्मेजय ने यह प्रण किया कि मैं पूरी सर्प जाति को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने सर्पों का विनाश करने के लिए एक विशाल संपदा यज्ञ किया, जिसमें कई विषयों के मंत्र से बंद कर दिया, जिसमें एक एक कर सर्प आकर हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह सांप जाति का विनाश होने लगा। शिव जी की कन्या होने के कारण और आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी मनसा देवी ने 3 युगों तक परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कठिन तपस्या की और अपने शरीर को जीर्ण बना डाला। श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और उनके शरीर को जीर्ण देखकर प्रभु ने मनसा देवी को नया नाम जरत्कारु दे दिया, जो आगे चलकर आस्तिक माता नागेश्वरी विषहारी कहलाई। इधर राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ के डर से शेषनाग, वासुकीनाग आदि नाग परमपिता ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे पितामह, इस महान सर्पदाह यज्ञ में सभी सर्प एक एक कर गिरकर भस्म हो रहे हैं। यदि यह यज्ञ बंद नहीं हुआ तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने वासुकीनाग से कहा कि हे वासुकी, जरत्कारु नाम के एक महान मुनि हैं, तुम अपनी बहन जरत्कारु को उन्हें सौंप दो। वही जरत्कारु के गर्भ से जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। ऋषि जरत्कारु पर्वत वन में तपस्या करने के लिए उचित जगह के लिए विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पितर लोग एक गड्ढे में एक वृक्ष के सहारे उल्टे लटक रहे हैं तथा उस डाल को एक चूहा काट रहा है। पितरों को गड्ढे में उल्टा लटका देखकर मुनिवर को बहुत कष्ट हुआ। वह अपने पितरों के पास गए और बोले कि हे पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आप सबकी यह हालत क्यों हो रही है? मुझे बताएं, इसका कारण क्या है? तब उनके पितरों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वंशहीन होने के चलते हम स्वर्ग से निकलकर पताल में डाल दिए गए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा उद्धार होगा। इतना कहकर उनके पितरों ने मौन धारण कर लिया। तब ऋषि जरत्कारु बोले, हे पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे नाम वाली कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मेरी अधीनता स्वीकार करे तो ही मैं विवाह करूँगा। उसके बाद ऋषि वहाँ से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वासुकीनाग ने से उनकी भेंट हुई। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारु को स्वीकार करने का निवेदन किया। वासुकी जी की प्रार्थना सुनकर मुनिवर ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है, अतः मैं तुम्हारी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी अभिलाषा के विरुद्ध कोई काम करेगी तो उसी पल मैं उसका त्याग कर दूंगा। और इस तरह से ऋषि जरत्कारु ने उस कन्या यानी देवी मनसा को स्वीकार किया। विवाह के बाद मुनि अपने ही नाम वाली यानी जरत्कारु नामक महिला के साथ वन में सुखमय जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ऋषि रात संध्या समय सो रहे थे। उस समय देवी मनसा उनके निकट बैठी थी। सूर्यदेव को अस्तांचल की तरफ प्रस्थान करते देखकर मन में विचार करने लगी कि शाम का समय खत्म होने लगा है और स्वामी अभी तक सो रहे हैं। यदि इन्हें जगाती नहीं हूँ तो धर्म लोप होगा और पाप की भाग भी बनूंगी। नहीं जगाती हूँ तो वचन के अनुसार इनकी आज्ञा के खिलाफ काम होगा और मुझे त्याग देंगे। इस तरह सोच विचार करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वामी भले ही मुझे त्याग दें, लेकिन मैं अपना धर्म लोप नहीं होने दूंगी। तभी वह विनम्र भाव से बोली, स्वामी, सूर्यदेव स्वतांचल की तरफ जा रहे हैं और संध्या वंदन का समय हो गया है। लेकिन ऋषि राज ने क्रोध में कहा, मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली स्त्री, मैं तुझे इसी पल त्यागता हूँ।
तब मनसा देवी कहने लगी कि मेरे भाई ने जिस काम को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा था, अब वह काम कैसे पूरा होगा। तब ऋषि ने शांत आवाज में कहा, हे प्रिय, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कभी झूठा वचन नहीं करता। जिसके बाद देवी मनसा अपने भाई के घर आई तथा ऋषि के द्वारा कहे वचनों को बताया, जिससे उसके भाई को विश्वास हो गया कि जरत्कारु माँ बनने वाली है। कुछ समय बाद मनसा देवी के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ और बड़ा होने के बाद उस बालक ने च्यवन ऋषि से वेदों का ज्ञान सीखा, जो आगे चलकर आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आस्तिक ने सर्प कुल की रक्षा के लिए राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे सर्प दाह यज्ञ को रुकवाया और इसी बालक ने ऋषि जरत्कारु के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इसी बालक को जन्म देने वाली ऋषि जरत्कारु की पत्नी और बासुकीनाग की बहन ने सबकी मनसा पूरी की तथा मनसा देवी के नाम से दुनिया में पूजनीय हुई और इसी कारण के चलते शिव जी ने देवी मनसा को कैलाश त्यागना पड़ा था। यही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनसा माता हंस के आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके मुकुट और शरीर पर सर्प निवास करते हैं। देवी के हाथ में विष तथा एक हाथ में अमृत भरा रहता है। इतना ही नहीं, नाग उनके रक्षण में हमेशा उपस्थित रहते हैं। मैया की गोद में उनका पुत्र भी विराजमान रहता है। कहा जाता है कि देवी मनसा की पूजा अर्चना करने से सांपों का डर नहीं रह जाता। जय